तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में समझाऊंगा, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं, जो कि मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस सेमेस्टर का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह की डेफिनेशन से। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक क्रम विन्यास है। इन संख्याओं को आव्यूह के अवयव कहते हैं। अर्थात जो आव्यूह, जो ये बना हुआ आव्यूह है, वो की संख्याओं के फलनों से बना हुआ एक आव्यूह है। क्रम विन्यास है, संख्याओं का क्रम विन्यास है, जो क्रम से लगी हुई संख्याएं हैं उनसे बना है आव्यूह। तो ये आव्यूह हो जाएंगे अलग अलग कोटि के। आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे सबसे पहला आव्यूह है आपका 2, 3, 4 एंड 5। अर्थात ये आपका 2 गुणा 2 की कोटि का आव्यूह है। अर्थात इसमें दो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। पहली पंक्ति हो जाएगी आपकी ये, दूसरी पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये और दूसरा स्तंभ ये। एंड इसके बाद सेकंड वाला का आपका हो जाएगा 190। इसमें आपकी पंक्ति तो एक ही रहेगी, पंक्तियों की संख्या 1 एंड स्तंभ की संख्या 1, 2, 3। स्तंभ हमेशा सीधे कॉलम की तरह गिने जाएंगे। जिस तरह घरों में कॉलम लगते हैं, सीधे खड़े होते हैं कॉलम, तो उसी तरह इसमें भी आव्यूह में कॉलम को सीधे गिने जाएंगे। तो इसमें स्तंभों की संख्या हो जाएगी आपकी 3। एंड पंक्ति को इंग्लिश में हम रो एंड स्तंभ को इंग्लिश में कहेंगे हम कॉलम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड थर्ड रहने वाला है आपका 2, 4, 6, 7, 8, 5। यह आपका, इसमें हम देखेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या इसमें रह जाएगी 2 एंड स्तंभ की संख्या इसमें रह जाएगी हमारी 1, 2, 3। हमको स्तंभ की संख्या गिननी है। स्तंभों में कितने भी आ सकते हैं, लेकिन उसे नीचे सीधे स्तंभ की संख्या नीचे को कितनी है, ये 3 स्तंभ है एंड पंक्तियों की संख्या 2 ही है। सीरीज 2 ही है, स्तंभ 3 है। याद रखिए गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये। पहली पंक्ति होगी आपकी, जिसे हम R1 से दर्शाते हैं, रो, और कॉलम को हम दर्शाएंगे इसे R2 से दर्शाएंगे। एंड ये हो जाएगा हमारा C1 एंड ये C2, जिसे कॉलम कहेंगे। इसे दर्शाते हैं R से, इसे दर्शाते हैं C से। और एक इम्पोर्टेंट बात और, आव्यूह में हमेशा दो गुणा 2 की कोटि में आव्यूह में हमेशा R1 हमेशा ऐसे रहेंगे। सीरीज में R1 रहेंगे हमारे ऐसे, R2 रहेंगे ऐसे, और कॉलम रहेंगे हमारे ऐसे। अर्थात ऐसे मान लीजिए आप, ऊपर जगह नहीं इसलिए मैं नीचे बना रहा हूँ C1, और ये 2 गुणा 2 की कोटि का आव्यूह है, और ये है आपका C2। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि कितनी पंक्तियाँ और कितने स्तंभ हैं। पंक्तियाँ हमेशा इस तरह रहेंगी और स्तंभ हमेशा इस तरह खड़े में रहेंगे। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, अपने आव्यूह की कोटियाँ। आव्यूह की कोटियाँ क्या हैं? यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ हैं तथा n स्तंभ है, तो उस आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या m और n होगी। अर्थात जो आव्यूह की कोटि में आपको जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा था अभी तक, आव्यूह की कोटि ये हो जाएगी आपकी। मान लीजिए कि कोई आव्यूह A है, आव्यूह A है। आप पंक्तियों की संख्या देखेंगे आप 1 एंड 2। R कितने हो गए? 2
और हमारे कॉलम देखेंगे 1 2, कॉलम कितने होंगे 2। और जिस तरह मैंने यहाँ पंक्तियाँ और स्तंभ, लेकिन आव्यूह में हम एन और एन से दर्शा सकते हैं, आप आर और सी से भी दर्शा सकते हैं। तो इसमें तो उस आव्यूह की कोटि m गुणा n हो जाएगी। अर्थात अगर आव्यूह की स्तंभों की संख्या 2 है और पंक्तियों की संख्या भी 2 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणा 2 की। 2 गुणा 2 की कोटि का आव्यूह है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A21 NA22। और इसे किस तरह से लिखा गया मैं अभी बताता हूँ आपको। जिस तरह हमने ये बताया था कि अवयव में कुल अवयवों की संख्या m गुणा n होती है। अर्थात कुल अवयवों की संख्या हमने यहाँ निकाल ली कि 2 गुणा 2 की कोटि का अवयव है, तो अर्थात इसमें अवयवों की संख्या होगी 2 × 2 कितना हो जाता है 4। अर्थात इसमें 4 अवयव हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 4 अवयव हैं इसमें। तो इसकी अवयवों की संख्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी इसमें आपकी 4 और ये आपकी कोटि हो जाएगी। इसको हम नीचे लिख देते हैं। नीचे लिख दिया हमने अवयव कोटि की संख्या n। इसके बाद हम आते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये 2 गुणा 2 की कोटि का अवयव है 9 4 8 6। इसमें एक R1 कॉलम सीरीज ये हो गई, अर्थात रो हो गया आपका ये R1 R2 कॉलम C1 C2। 2 गुणा 2 की कोटि का अवयव, इसमें 2 स्तंभ हैं और 2 पंक्तियां हैं। एंड सेकंड वाले में आपके 0 एंड 7 अवयव की कोटि इसमें कितनी है 1 एंड 2। एंड इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के टाइप से हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या क्या है, पहला स्तंभ अवयव जिसे इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा पंक्ति अवयव। अवयव को मैंने ऐसे लिखा है, इतनी बार नहीं लिखा लेकिन आप समझ जाइए, यहाँ पर अवयव है इसके बाद। और पंक्ति अवयव को हम लिखेंगे आपका रो मैट्रिक्स। थर्ड आपका लिखेंगे वर्ग अवयव को स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ आपका विकर्ण अवयव को डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ आपका अदिश अवयव को स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ आपका तत्सम अवयव को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे। एंड 7 हो जाएगा आपका शून्य अवयव जिसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक आज का इतना ही रहेगा गाइस। स्क्रीनशॉट ये आप ले सकते हैं आसानी से। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। अब तक के लिए चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।